कहानी शुरू होती है एक पार्टी से। यहाँ पर एक कॉल नाम का लड़का अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, पर कॉल का भाई एक कमरे में बंद होता है और वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो अपने पिता के बारे में बात कर रहा था, जिनकी मौत कई सालों पहले हो चुकी थी। कॉल अपने भाई को बाहर लाता है, पर तभी कॉल का भाई उसके ऊपर एक चाकू से वार करता है और कुछ देर बाद वो अपने सर में वो चाकू घुसा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 17 साल की मियां को दिखाई जाता है। वो अपनी मदर के गम में उदास बैठी होती है, क्योंकि 2 साल पहले ही उसकी मां एक अजीब घटना में मारी जा चुकी थी। पर तभी उसे रायली का फोन आता है। रायली मियां की फ्रेंड का छोटा भाई होता है, क्योंकि उसकी बहन शायद रायली को पिक करना भूल चुकी थी, इसलिए वो मियां से मदद मांगता है। इसके बाद वो घर की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने एक जख्मी कंगारू आकर गिरता है, जो दर्द के मारे मौत की भीख मांग रहा था। लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने घर चले जाते हैं। घर पर रायली की बहन उसके बॉयफ्रेंड के साथ बातें करने में बिजी होती है। पहले जेड का बॉयफ्रेंड डेनियल मियां का भी दोस्त हुआ करता था, पर मियां की मदर के मौत के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तभी मियां उसको एक वीडियो दिखाती है, जिसमें एक लड़की भयानक तरीके से अजीब हरकत कर रही होती है और उसके आजू बाजू के लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। इसके बाद मियां जेड को एक पार्टी में इन्वाइट करती है। जेड पहले तो मना करती है, पर आखिर में मान जाती है। पर उनके साथ रायली भी आ रहा होता है, पर जेड बोलती है तुम नहीं आ सकते। लेकिन रायली कहता है ठीक है, मैं मम्मी को बताता हूँ कि तुम मुझे आज पिक करने नहीं आई थी। ये सुनकर जेड मान जाती है। इसके बाद वो पार्टी में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर वो एक गेम खेलने वाले थे, जिसमें एक हाथ को पकड़कर बोलना था टॉक टू मी। और इसके बाद क्या होता है ये आपको आगे पता ही चलेगा, पर 90 सेकंड से पहले उन्हें वो हाथ अलग करना होगा, और नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जोश सभी से कहता है कौन पहले आना चाहता है। मियां सबसे पहले खेलने के लिए राजी हो जाती है। वो मियां को एक चेयर से अच्छे से बांधते हैं और एक वहां पर कैंडल जलाते हैं। कैंडल ही आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। तभी जोश हाथ की सेब का एक खिलौना निकालता है, पर यह कोई खिलौना नहीं है। हाथ के ऊपर कई सारे मंत्र लिखे होते हैं। मियां हाथ में हाथ मिलाकर बोलती है टॉक टू मी, पर तभी उसके सामने एक औरत की आत्मा दिखाई देती है। मियां बहुत डर जाती है, पर यहीं पर यह खेल खत्म नहीं हुआ था। मियां को अब उस आत्मा को 90 सेकंड अपने शरीर में उतारना था, जो करने के लिए उसे बोलना था मुझ में समा जाओ। मियां बोलती है, वैसे ही औरत की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है। वो बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है, पर आत्मा रायली को देखकर कहती है वो तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हारे पीछे ही है। पर वहां पर कोई नहीं था। तभी पास ही का दरवाजा खुलता है और एकदम से बंद हो जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। यहाँ पर मियां अजीब हरकतें कर रही होती है और उसकी आंखें भी बड़ी हो रही थी। पर तभी वो फिर से रायली से कहती है, ए छोटे बच्चे, वो तुम्हारे पीछे है, भागो भागो, यहां से भाग जाओ। फिर वो सभी रायली के पीछे देखते हैं, पर वहां पर कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर 90 सेकंड हो चुके थे और शैतान भी मियां पर हावी होने लगा था। जोश हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो उसे अच्छे से जकड़ी होती है। वो सभी मिलकर मियां और उस हाथ को अलग करते हैं और उस कैंडल को भी बुझा देते हैं। अब मियां के शरीर से आत्मा बाहर निकल चुकी थी। मियां बताती हैं ये सब कमाल का था। इसके बाद वो अपने घर जाते हैं, पर यहाँ पर रायली उस शैतान की बातें सुनकर डरा होता है, इसलिए वो बहन के पास सोने जाता है, पर वो उसे अपने पास लेटाने से मना करती है। इसके बाद वो मियां के पास जाता है। रायली पूछता है उस हाथ के साथ कैसा लगा। मियां बताती हैं वह सब मजेदार था, मैं सब देख पा रही थी और सब कुछ सुन पा रही थी, लेकिन बस पैसेंजर सीट से शरीर का ड्राइवर कोई और ही था। वैसे ही बातों बातों में रायली सो जाता है। इसके बाद मियां फोन और हेडफोन निकालती है, पर वो मियां नहीं थी। उसके हाथ एक शैतान की तरह लग रहे थे। शायद वो आत्मा अभी भी मियां से जुड़ी हुई थी। अगली सुबह फिर से वो उस हाथ के बारे में बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि अब डेनियल को एक्सपीरियंस करना था। इसके बाद शाम को वो रायली के घर पर गेम खेलने वाले थे और रायली की मोम भी किसी काम से बाहर जाने वाली थी, तो उन्हें मौज करने के लिए और ज्यादा वक्त मिलने वाला था। तभी मियां जोश को उस हाथ की स्टोरी पूछती है। जोश बताता है ये एक मीडियम का हाथ है। मीडियम मतलब जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बातें करता है। उसके मरने के बाद वहां के लोगों ने मीडियम का हाथ काट दिया और उसके ऊपर एक विशिष्ट सिरेमिक से प्लास्टिक कर दिया। इसके बाद वो सभी एक एक करके आत्माओं को अपने शरीर में बुलाकर मजे करने लगते हैं।
जस्ट लाइक एक प्रकार का नशा। पर रायली और उसका दोस्त इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि वह छोटे थे, थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहता है। पर रायली भी वो गेम खेलना चाहता था, पर उसकी बहन जेड उसे मना करती है। इस बात को लेकर दोनों भाई बहन में बहस हो जाती है। इसके बाद जेड गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पर मियाँ के लाख कोशिश करने के बावजूद रायली गेम खेलना चाह रहा था। मियाँ मान जाती है और उसे खाली 50 सेकंड का टाइम देती है। इसके बाद वो रायली को बांधते हैं, पर इस बार रायली के शरीर में मियाँ की माँ की आत्मा आ चुकी थी। वो मियाँ से कहती है, मुझे माफ करना, तुम्हें मैं तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, इतना बताकर रोने लगती है। लेकिन यहाँ पर आत्मा को रायली के शरीर में प्रवेश किए हुए 50 सेकंड हो चुके थे। पर मियाँ जोश को थोड़ी देर और रुकने कहती हैं, पर तभी एक दूसरी आत्मा रायली के शरीर में प्रवेश करती है। ये वही आत्मा होती है जो रायली को पसंद करती थी और अब वो रायली को मारकर अपनी दुनिया में ले जाने आई है। वो अपना सर टेबल पर मारने लगता है और अपनी आंखें निकालने लगता है। वो सभी रायली को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने आप को अब चोट पहुंचाने लगा था। वो जैसे तैसे हाथ को छुड़ाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ करने लगती है। इसके बाद मियाँ पिता के साथ अपने घर आती है। पिता पूछता है कि क्या हुआ था, पर मियाँ उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर मियाँ वो हाथ छुपाकर अपने घर ले आ चुकी थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रायली की बहुत बुरी हालत होती है। उसका पूरा मुंह सूज चुका था, पर तभी रायली की मॉम वहां पर आती है और मियाँ पर भड़क जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था रायली को उसने कुछ नशा पिलाया होगा, पर ऐसा नहीं था। पर तभी मियाँ हॉस्पिटल में अपनी मॉम की आत्मा को देखती है। वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मियाँ को यहाँ अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि उसी ने ही रायली को वो गेम खेलने दिया था। इसके बाद डेनियल मियाँ को घर ले जाता है, पर तभी वो हाथ डेनियल मियाँ के घर पर देखता है। लेकिन मियाँ तभी डेनियल को उसकी माँ की आत्मा के बारे में बताती है, पर वो कहता है कि शायद वो तुम्हारी मोम नहीं है। आत्मा जब हमारे शरीर में समा जाती है, तब वो शायद हमारी मन की पूरी बातें जान लेती है और अब वो तुम्हारी माँ बनने का ढोंग कर रही है। पर मियाँ कहती है, ऐसा नहीं है। इसके बाद डेनियल वही मियाँ के घर सो जाता है, क्योंकि डेनियल के पिता को यह सब पता नहीं था और इतनी देर से वो घर गया तो शायद पिता को पता चल सकता है कि डेनियल कुछ तो कांड करके आया है। रात में मियाँ को सपने में उसकी मोम दिखाई देती है, पर तभी वो अपने हाथ के नाखूनों को देखती है जो खून से रंगे होते हैं। लेकिन तभी वो कमरे में एक बूढ़ी दादी को देखती है जो डेनियल का पैर चाटने लगती है। मियाँ डेनियल को उठाती है, पर तभी डेनियल देखता है वो मियाँ ही थी। डेनियल अपना पैर छुड़ाता है और सीधे अपने घर जाने लगता है। लेकिन मियाँ बताती हैं वो मैं नहीं थी, क्योंकि मियाँ को अब खुद कोई पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। इसके बाद परेशानी में वो फिर से उस हाथ से अपनी मोम को बुलाती है, पर उसकी मोम बताती है, बेटा रायली की मदद करो, वो उसे मार देंगे। दूसरी तरफ जेड रायली के शरीर को पूंछ रही होती है, पर तभी वो जेड के हाथ को चबाता है और पीछे दीवार पर अपना सर मारने लगता है। ये उसी आत्मा की करतूत होती है, ताकि वो रायली को मारकर उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। यहाँ पर उनके पास सबूत के तौर पर एक वीडियो होता है जिसमें रायली खुद ही अपने आप को चोट पहुंचा रहा था, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। इसके बाद वो कोल के पास जाते हैं। कोल वही लड़का होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा और उसके भाई ने अपने ही सर में चाकू घुसाकर आत्महत्या की। और क्योंकि कोल के भाई ने ही मरने से पहले जोश को वो हाथ दिया था, लेकिन कोल उन्हें बताता है रायली के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो जब तक उसके शरीर में रहेगी रायली को और भी कमजोर करते रहेगी। पर तभी उन्हें याद आता है कि उस वक्त रायली की हरकत देखकर उन्होंने शायद कैंडल को नहीं बुझाया था और यही कारण है कि वो आत्मा रायली के शरीर को छोड़कर नहीं गई। यहाँ पर मियाँ वो कैंडल जलाकर रायली के हाथ में हाथ डालकर टॉक टू मी बोलने कहती है, पर रायली का पूरा मुंह सूजा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। इसलिए मियाँ खुद ही वो हाथ पकड़कर रायली की आत्मा को ढूंढने लगती है। पर तभी उसके सामने एक छोटी लड़की की आत्मा आती है। मियाँ उससे पूछती है, वो लड़का तुम्हें पता है कहाँ है? पर तभी बच्ची उसे अपनी दुनिया का नजारा दिखाती है। यहाँ पर बहुत सारी शैतानी आत्माएं रायली की आत्मा को तकलीफ पहुंचा रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वो इसी टेंशन में घर जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे बताती है, वो तुम्हारे पिता नहीं है,
वो उसका रूप ले चुका है और वो तुम्हें मार डालेगा। एंड मिया को वो ये भी बताती है कि रायली को मार दो, उसे दर्द से आजाद कर दो, मैं इस दुनिया में उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पर मुझे लगता है कि ये मिया की असली मोम नहीं है, कोई आत्मा मिया की मां का ढोंग कर रही है। लेकिन तभी मिया के पिता दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर घुसते हैं। मिया एक कैंची से पिता के गले पर वार करती है, पर असलियत में पिता मिया को किसी चीज से बचा रहा था। इसके बाद मिया जेड को कॉल करती है और मिया उसे अपने घर बुलाती है, पर जेड पहले तो मना करती है क्योंकि हॉस्पिटल में रायली की देखभाल करने के लिए और कोई नहीं था। पर मिया उसे इमोशनल बातें सुनाकर अपने घर बुला ही लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं मिया तो हॉस्पिटल के बाहर ही होती है। मिया रायली के पास जाने लगती है, पर तभी वहां पर रायली की मां आती है और वो मिया से माफी मांगती है क्योंकि वो पहले गुस्से में थी, उसे ये सब बात पता नहीं थी। पर तभी मिया रायली के शरीर पर उन शैतानी आत्माओं के दांत के निशान देखती है। लेकिन कुछ ही देर बाद रायली की जगह पर उसे वही आत्मा दिखाई देती है जो अब रायली के पूरे शरीर पर हावी हो चुकी थी और मिया को हंसकर दिखा रही थी। मिया गुस्से से आत्मा पर वार करने की तैयारी करती है, पर असलियत में वो रायली ही था। दूसरी तरफ जेड मिया के घर जाती है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। पर तभी वो उसके पिता को देखती है जो मरने की हालत में था, और जेड समझ जाती है कि मिया पगला चुकी है। वो मोम को कॉल लगाती है कि मिया बहुत खतरनाक है, रायली के पास जाओ। लेकिन कुछ ही देर बाद जेड देखती है मिया रायली को व्हील चेयर पर बैठाकर कहीं ले जा रही होती है। मिया अब रायली को गाड़ी के सामने धकेल कर मारने वाली थी, पर तभी उसकी मां का ढोंग करने वाली आत्मा उसे रायली को आने वाले ट्रैफिक में धकेल फेंकने के लिए उकसाने लगती है। ये वही आत्मा होती है। लेकिन तभी सीन एक कार में शिफ्ट होता है और हमें क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। मिया एकदम से उठती है तो वो सड़क के बीचों बीच थी, क्योंकि जेड ने रायली को बचाने के लिए मिया को आने वाले गाड़ियों के सामने धकेल दिया था और अब मिया शायद मर चुकी थी। तभी मिया देखती है वो अस्पताल में है और पिता और रायली दोनों अब ठीक हो गए हैं और वो अस्पताल को छोड़कर जा रहे हैं। मिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो सुन नहीं पा रहे थे। तभी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, पर अंधेरे में रोशनी उसे दिखाई देती है। कैंडल के ऊपर एक हाथ होता है। मिया हाथ पकड़ती है तो वो कुछ लड़कों को अपने सामने देखती है और वो लड़के उसी हाथ से ये गेम खेल रहे थे। मूवी का एंड मिया आत्माओं के बीच हमेशा हमेशा के लिए फंसे होने के साथ होता है। फिल्म का नाम है टॉक टू मी, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर मिस्ट्री पर आधारित मूवी है जिसकी IMDb पर रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। ये थी आज की कहानी। पर फिल्मी दुनिया में कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगली बार फिर मिलेंगे।